शामली देखिए, शामली से जिला संवाददाता सलेखचंद वर्मा की रिपोर्ट। मुकदमे की जांच से नाराज महिला पुलिस अधीक्षक के दरबार में पहुंची। अल्ट्रासाउंड एवं अबॉर्शन करने वाले डॉक्टर को बचाने का जांच अधिकारी पर आरोप। पत्नी का अल्ट्रासाउंड और गर्भपात कराने तथा प्रेम विवाह के 2 साल बाद पत्नी को मारपीट कर भगाने के संबंध में 1 मई 2025 को थाना आदर्श मंडी में एक महिला ने मामला दर्ज कराया था। महिला का आरोप है कि जांच अधिकारी अल्ट्रासाउंड और गर्भपात करने वाले दोनों डॉक्टर्स को बचा रहे हैं, जबकि दोनों डॉक्टर के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत हैं, जो पहले रिपोर्ट देने की बात कर रहे थे, मगर जांच अधिकारी के मिलने के बाद कोई रिकॉर्ड न होने की बात कर रहे हैं। शिकायत करने वाली महिला का पुलिस जांच से भरोसा उठ गया है और उन्होंने पुलिस अधीक्षक राम सेवक गौतम से मिलकर जांच बदलवाने और निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसके अलावा अपने पति अरविंद, जेठ राहुल और मोंटी के खिलाफ मामला दर्ज है। इन आरोपियों पर हत्या की धमकी का भी आरोप लगाया है। थाना प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि डॉक्टर्स के यहाँ इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, मगर बड़ा सवाल यही है कि जब महिला के पास दोनों डॉक्टर्स के यहाँ जाने की तारीखें मौजूद हैं, तो दोनों डॉक्टरों का रिकॉर्ड कहाँ चला गया। सीसीटीवी फुटेज न मिलना कोई ठोस वजह नहीं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे की रिपोर्ट 15 दिन बाद खत्म हो जाती है। क्या मामला है? जी, मैं एक अपनी तहरीर लगाने आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा मुकदमा दर्ज हो गया है। मेरा मुकदमा जब से दर्ज हुआ है, सही से कोई कार्रवाई नहीं हुई है और पुलिस वाले, प्रशासन डॉक्टर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे मेरी जहाँ पे डीएनसी हुई थी, वो लोग भी मना कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पे नहीं हुई। जहाँ पे अल्ट्रासाउंड हुआ था, वो लोग भी मना कर रहे हैं। मुकदमा कब लिखा? 1 तारीख 1 मई 1 मई में जी। क्या था? मुकदमे में यही था जी, हमने दोनों ने शादी करी थी। शादी करने के बाद अब ये मुझे रखने के लिए मना कर रहा है, साथ रहने के लिए मना कर रहा है। इसके घर वाले इसकी शादी कहीं और करवा रहे हैं, तो वहाँ शादी करने के लिए मना कर रहे हैं मेरे साथ रहने के लिए। शादी अरेंजमेंट थी या फिर लव मैरिज थी? लव मैरिज। अच्छा जी। कब हुई शादी? शादी लगभग अक्टूबर में गए थे हम लोग मनाली घूमने, तो हमने मनाली में ही की थी। तो आपने फिर मुकदमा लिखाया? जी, मैंने मुकदमा लिखवाया। वो लड़का क्या काम करता है? जी, वो सीएसएफ में जॉब करते हैं। अच्छा, जी। क्या अनबन क्यों हुई? सर, वो छुट्टी आए थे, हम दोनों लगभग अहमदाबाद से साथ ही आए थे। 26 मार्च को हम दोनों अहमदाबाद से साथ ही आए थे। तो इन्होंने मुझे से बोला कि मैं पापा को दिखाने डॉक्टर के यहाँ आ रहा हूँ और मैं तुझे आके, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं प्रेग्नेंट थी। तो इन्होंने मुझे बोला कि मैं तुझे वहाँ से आके जब दिखाऊंगा डॉक्टर के। मुझे डॉक्टर के पास लेके भी गई ये, तो इन्होंने मुझे बीच में से ही छुट्टी करवा दी। डॉक्टर ने बोला भाई इसका अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाना पड़ेगा, टेस्ट वगैरह करवाने पड़ेंगे। तो ये इन्होंने मना कर दिया कि आके तब दिखाऊंगा, मैं कल एडमिट करा दूंगा इनको, कल टेस्ट वगैरह हो जाएंगे। तो बीच में छुट्टी करवा दी। फिर ये वहाँ से करवाने के बाद ये गाँव आ गया। गाँव आने के बाद इसने मुझे 29 तारीख को फ़ोन करा, तो ये बोला कि तू घर आ जा शामली। कौन से महीने में? मार्च में 29 मार्च को इन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि तू घर आ जा, मैं तुझे खुद लेने शामली आऊँगा और घर लेके चलूँगा। मैं कहा ठीक है। तो मैं 29 तारीख को शामली आ गई। तो इसके भाई का फ़ोन आया कि कहाँ पर है पूजा। तो मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ पे हूँ दिल्ली अड्डे। तो इन्होंने बोला मैं आ रहा हूँ। मैं ठीक है। मैं इनका वेट करती रही लगभग 1 घंटे तक। तो इनका ना फ़ोन आया, ना कोई इनके घर से कोई लेने आया। उसके बाद मैंने रिक्शा करा, रिक्शा करके मैं इनके घर सिक्का पहुँच गई। सिक्का पहुँचने के बाद इनके घर पे मेरे से किसी ने कोई बात नहीं करी। अगले दिन जब सुबह उठ के मैंने इनके बड़े भाई से बात करी, तो उन्होंने छुट्टे मेरे साथ गाली गलौज, जान से मारने की धमकी दी कि अगर तू यहाँ से नहीं गई, हम तुझे पुलकटी वगैरह से काट के मार के फेंक देंगे। फिर ऐसे ही चलता रहा, चलते चलते ऐसे दिन बीत गया बहसबाजी में। तो फिर इन्होंने मुझे शाम के टाइम बताया कि हमने अरविंद का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है, अब हम शादी वहीं करेंगे, तेरे से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। फिर उसके बाद 31 तारीख को हमारी पंचायत भी हुई थी। फिर लड़ाई झगड़ा हुआ था, काफ़ी मार पिटाई हुई थी, जिसके चलते मार पिटाई के कारण मेरा मिसकैरेज हो गया था। तो फिर उसके बाद इन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे साथ खूब मार पिटाई करी। इसके भाई ने मुझे, रवि ने, जान से मारने की धमकी भी दी, मुझे गाली गलौज भी करी। उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। तो यही मामला आपने दर्ज करा? जी, यही मामला मैंने दर्ज करा था।
आदर्श मंडी थाने में। आदर्श मंडी में। जी। तो फिर इस दौरान जो आपने बताया गिरफ्तार कराया, जी। ये कौन से डॉक्टर के कराया है? ये कराने अड्डे पे डॉक्टर है, विशाखा चौधरी करके लेडीज डॉक्टर बैठती है, देविंदर क्लिनिक है, वहाँ पे कराया था। अब क्या कर रहे हैं विशाल? वो अब लोग मना कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपका कोई कुछ नहीं है। कल से बोल रहे थे हम रजिस्टर चेक कर रहे हैं, रजिस्टर चेक कर रहे हैं। मामले की जांच कर रही है। जी, पुलिस मामले की जांच करे। आपको भरोसा नहीं है? जी नहीं, मेरा कोई भरोसा नहीं है, क्यों? क्योंकि पुलिस के जाने के बाद ही उन लोगों ने मना किया है, क्योंकि पुलिस ने अकेले में बैठ के उनसे बात करी है, मेरे सामने उनकी कोई बात नहीं हुई। तो आपको लगता है कोई उन्होंने आपस में? जी जी तो अल्ट्रासाउंड भी बता रहे आप? जी, अल्ट्रासाउंड में भी ये हुआ था। उन्होंने आज मुझे 10 बजे रिपोर्ट देने के लिए बोला था। आज? हाँ जी, कल उन्होंने मुझे शाम को रिपोर्ट चेक करवाई थी, पूजा मलैंडी के नाम से अल्ट्रासाउंड की मेरी वहाँ पे रिपोर्ट है 6/6 की। तो उन्होंने सुबह आज 10 बजे मुझे बुलाया था, मैं आज 10 बजे वहाँ पे गई हूँ, तो उन्होंने बोला हमारे पास आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आज 16 मई में। जी क्या चाहते हो? जी, मैं इंसाफ चाहती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो। जांच पुलिस कर रही है, क्या लगता है आपको? जी, इस जांच से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो इसलिए मैं जांच अपनी बदलवाना चाहती हूँ। ठीक।